बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुशामदीद। नाजरीन, जेलम में जिस बड़े पैमाने पर धांधली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें हरवाई गई हैं, आज हम आपके सामने उसकी तफसीलात लेकर आए हैं। ये वो इलाका है जहां पर पिछले 35 साल से मुस्लिम लीग नवाज का एक तसलसल कायम था, मगर 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने जनाब आकर ये तसलसल तोड़ा और नशिस्तें जीती यहाँ से जेलम की, और PTI ने जनाब जेलम पर भी राज किया। मगर इस बार इस इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद और काफी ज्यादा वोट बैंक होने के बावजूद ये नशिस्तें हरवाई गई हैं। हम आपके सामने धांधली की तफसीलात लेकर आए हैं। दो हल्के हैं जेलम के, NA60 और NA61, और ये मेरा अपना इलाका है चूंकि NA61, लिहाजा मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज भी बताऊंगा कि किस तरीके से 8 फरवरी को अवाम निकली और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट डाला, मगर रात को जिस तरीके से पूरे मुल्क के नताइज बदले गए, उस हक पर जनाब डाका डाला गया। ये भी उन हलकों में से एक हलका है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती हरवाया गया। NA60 की बात करें अगर, तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन अदील एडवोकेट, एक जाना माना नाम, एक पढ़ा लिखा नाम, ये कैंडिडेट थे और इन्होंने हासिल किए 1,05,283 वोट, यानी 1,05,283 वोट्स। ये फॉर्म 45 के मुताबिक ऑथेंटिक डाटा जो है वो आपके सामने फिगर्स रख रहा हूं। और इनके मुकाबले में थे बिलाल अजहर, मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट, ये थे जनाब 62,135 वोट लेकर काफी पीछे, यानी 62,135। ये वो फॉर्म 45 हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, तमाम हलकों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने अपने स्टैंप के साथ, अपने थंब प्रिंट के साथ जनाब ये फॉर्म 45 जारी किए। और ये महज PTI के कैंडिडेट्स के पास ये फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, वहां से जो बाकी दीगर जमातों के जो उम्मीदवारान थे उनके पास भी यही फॉर्म 45 हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत चुकी थी, भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीत चुकी थी। मगर यहां पर बड़े पैमाने पर वोटों की तब्दीली की गई, जाली वोट भी डाले गए और जो PTI के कैंडिडेट के वोट्स थे उनको जाया भी किया गया और सारे नताइज को जो है वो मैनिपुलेट किया गया, उनको तब्दील किया गया। और ये कहां पर किया गया? जो जेलम के हलके की अगर हम बात करें तो ये सारा काम, ये सारी कार्रवाई रात के अंधेरे में जनाब जो रिटर्निंग अफसर थे इस हलके के, वहां पर उनके ऑफिस में जनाब ये सारा काम किया गया है। और फॉर्म 47 जनाब जो सुबह जारी किया गया, जो एक फ्रॉड और एक जाली फॉर्म 47 था, जो फॉर्म 45 को बिल्कुल नजरअंदाज करके बनाया गया है, उसके मुताबिक बिलाल अजहर जो मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हैं उनको विनर डिक्लेयर कर दिए गए और उनके वोट जनाब 99,948 शो किए गए हैं, 99,948। और यही फॉर्म 47 जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। और हसन अदील उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, इनके वोट 90,474। जनाब आप अंदाजा लगाइए कि 1,05,000 वोट कहां और 90,474 वोट कहां, यानी जो हासिल शुदा वोट थे इस हल्के में भी PTI के कैंडिडेट के हासिल शुदा वोट कम कर दिए गए हैं फॉर्म 47 के अंदर। इसके दो ही तरीके हैं, या तो जो वोट्स हैं वो जाया किए गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के जो वोट्स थे वो जाया किए गए हैं, उनको फाड़ा गया, या डबल स्टैंपिंग की गई है, डबल ठप्पे लगाए गए, या फिर जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको महज जिताने के लिए इस अवाम की हक पर जो है वो डाका डाला गया है और वोटों की जनाब तब्दीली की गई है। और जो बैलेट बॉक्स से जिस वक्त वोट निकाले जाते हैं, जिस वक्त गिनती होती है, तो उस अमल के दौरान यहां पर जो PTI के कैंडिडेट लीड ले रहे थे उनके वोट्स जाया किए गए हैं। ये महज इसी तरीके से ये चीज मुमकिन है कि हासिल शुदा वोट जो है, एक गिनती हो चुकी है, हासिल शुदा वोट जनाब 1 लाख से ज्यादा वोट है, लेकिन उसमें से जो सही वोट्स हैं उनको जनाब जाया करके जो टोटल तादाद थी वोटों की जो PTI के कैंडिडेट ने हासिल की उनको जनाब कम कर दिया गया। अब आपके सामने तफसीलात रख रहा हूं। यहां पर इस हलके के NA60 के टोटल कुल 386 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 356 पोलिंग स्टेशन का ऑथेंटिक फॉर्म 45 का डाटा जनाब हमारे पास मौजूद है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये सारे जो पोलिंग स्टेशन वाइज तमाम डाटा मौजूद है। इसमें रात को जब नताइज आ रहे थे तो जो पैटर्न चल रहा था वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हसन अदील यहां पर लीड में थे, PTI के कैंडिडेट जनाब 10% जब तक नताइज आ चुके थे उसमें हसन अदील 8,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे जा रहे थे और बिलाल अजहर मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट ये 2,000 वोट्स पर उस वक्त मौजूद थे। 25% जब नताइज आए उस वक्त हसन अदील तकरीबन 38,000 प्लस वोट्स लेकर
काफी आगे जा रहे थे और बिलाल अजहर उनके मुकाबले में 17,000 वोटों पर खड़े थे। 50% जब तक नताइज आ चुके थे तब हसन अदील तकरीबन 62,000 से ज्यादा वोट लेकर काफी लीड में थे और उनके मुकाबले में बिलाल अजहर 39,000 के करीब जनाब वोट्स लेकर खड़े थे। और उसके बाद तकरीबन 80% जो नताइज आ चुके थे फॉर्म 45 के ऑथेंटिक डाटा के मुताबिक जब सारा रिजल्ट आ चुका था, जितने फॉर्म 45 हासिल किए जा चुके थे वो 80% जो डाटा था उसके मुताबिक हसन अदील जनाब 36,000 की लीड से आगे जा रहे थे और 80% पोलिंग स्टेशन हसन अदील इस हलके के पीटीआई के कैंडिडेट वो जीत चुके थे। अगर हम ओवरऑल लीड की बात करें NA60 की जो ऑथेंटिक डाटा है फॉर्म 45 के मुताबिक उसमें लीड तकरीबन 43,000 से जायद ये लीड बन रही थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत रही थी। अब उस वक्त सिर्फ 30 पोलिंग स्टेशन बाकी थे और उन 30 पोलिंग स्टेशन पर जनाब गेम डाली गई, गेम सारी तब्दील की गई। 30 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 आना बाकी थे, उनके रिजल्ट्स आना बाकी थे, लेकिन रात को नताइज रोक लिए गए और वो फॉर्म 45 जारी ही नहीं किए गए। वो फॉर्म 45 30 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पीटीआई के कैंडिडेट्स और बाकी कैंडिडेट्स को भी, बाकी उम्मीदवारान को भी उन 30 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जारी ही नहीं किए गए और उनके बगैर ही सुबह जनाब फॉर्म 47 आरओ के दफ्तर से वो जारी कर दिया गया और फॉर्म 47 में जो हासिल शुदा वोट थे पीटीआई के कैंडिडेट के उनको कम कर दिया गया और नून लीग के कैंडिडेट जनाब जो तकरीबन 62,000 वोट्स पर खड़े थे उनके वोट जनाब बढ़ाकर 99,000 तक कर दिए गए। अब ये सारा नतीजा जनाब आरओ के दफ्तर में तब्दील हुआ है और इसका जो प्रूफ है वो ये है कि वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जो उम्मीदवारान हैं उनको आरओ के दफ्तर में जाने नहीं दिया गया और जो ये कैंडिडेट हैं हसन अदील, इन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब आरओ के दफ्तर में ठप्पे लग रहे हैं, नून लीग के कैंडिडेट को जिताया जा रहा है और हमारे वोट्स ज़ाया किए जा रहे हैं। इसका प्रूफ जनाब यही था कि वहां पर जिस वक्त धांधली जब की जा रही होती है तो जाहिर बात है आप उम्मीदवार के सामने या उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव के सामने तो ये काम नहीं कर सकते, लिहाजा वहां पर उम्मीदवारों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अंदर जाने ही नहीं दिया गया और सुबह जब फॉर्म 47 जारी किया गया तो उसके मुताबिक ये सारा नतीजा जनाब तब्दील हो चुका था। अगला हलका है NA61, यहां पर शौकत इकबाल मिर्जा, ये मेरा हलका है जहां पर मैंने भी वोट कास्ट किया जाकर। शौकत इकबाल मिर्जा पीटीआई के कैंडिडेट, इनके जनाब सिंबल था टेबल और यहां पर इनके जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो नतीजा शो किया गया है वो है 84,584 यानी 84,584, जबकि इनके मुकाबले में फरूख अल्ताफ मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, ये रिश्तेदार हैं फवाद चौधरी के, पीटीआई में आए, पीटीआई की तरफ से ये नशिस्त जीते 2018 में। उसके बाद ये भी उन बागियों में से, उन गद्दारों में से एक हैं कि जिन्होंने इमरान खान और पीटीआई को धोखा दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके खिलाफ वोट दिया और फिर दूसरी जानिब जनाब जाकर बैठ गए और पहले पीटीआई के 3.5 साल में जो है वो मजे लूटते रहे और उसके बाद पीडीएम के साथ जाकर मिल गए और वहां पर भी मजे लूटते रहे और अब नून लीग के टिकट पर ये दोबारा इलेक्शन लड़के अब दोबारा असेंबली में आने के लिए जनाब तैयार हैं। फॉर्म 47 में इनके 88,038 वोट्स जनाब यहां पर जाहिर किए गए, 88,038। ये फॉर्म 47 जो है ये बिल्कुल झूठा है, जाली है, फ्रॉड है। जो फॉर्म 45 है जो ऑथेंटिक डाटा है उसके मुताबिक जो शौकत इकबाल मिर्जा हैं जिनके फॉर्म 47 में 84,000 वोट्स जाहिर किए गए वो असल में 95,000 प्लस वोट्स लेकर जनाब वो ये नशिस्त जीत रहे थे, वो काफी लीड में थे और फरूख अल्ताफ उस वक्त 77,000 यानी 77,000 वोट्स लेकर काफी पीछे थे, यानी ये तकरीबन 18,000 की लीड बनती थी जो पीटीआई के कैंडिडेट शौकत इकबाल मिर्जा ये नशिस्त जितनी लीड के साथ ये जीत रहे थे। लेकिन यहां पर भी वही हुआ कि आधी रात को वो मिडनाइट वोटिंग क्लब जो है वो एक्टिव हुआ और जो वोट्स हासिल किए गए थे पीटीआई के कैंडिडेट के शौकत इकबाल मिर्जा के उनको जाया किया गया, उनको कम किया गया, यानी वो 95,000 से 95,000 से कम करके 84,000 पे ले आए और जो ये नून लीग के कैंडिडेट थे फरूख अल्ताफ, इनके वोट जो 77,000 पर थे इनके जो है वो ठप्पे लगा कर इनके वोट जनाब 88,000 तक बढ़ा दिए गए। लिहाजा ये थी सूरत हाल जेलम की NA60 और NA61 की।
इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स, इमरान खान के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में निकले इस हलके में और इमरान खान और पीटीआई को कामयाब करवाने में कोई कसर उठा ना रखी, क्योंकि मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने ग्राउंड रियलिटी जनाब देखी है और ग्राउंड पे जिस तरीके से आवाम निकली है, जिस तरीके से आवाम ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है पीटीआई के और इमरान खान के हक में, उसके हम चश्मदीद गवाह हैं। ये चीज़ें हमने सारी रिकॉर्ड की हैं। मगर चूंकि जिस तरह पूरा मुल्क में धांधली करके पीटीआई को ये नशिस्तें हरवाई गई हैं, उनमें ये जेलम की नशिस्तें भी शामिल हैं, NA60 और NA61, जहां पर भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से लोगों को डीमोटिवेट किया जाए, लोगों को इलेक्शन के लिए इलेक्शन वाले दिन ना निकलने दिया जाए और धांधली के लिए फिर खुला मैदान और धांधली करने वालों के लिए। मगर अवाम निकली और अवाम इस बड़ी तादाद में निकली, इतना ज्यादा टर्न आउट था कि इनको नताइज तब्दील करने में जनाब 1-2 दिन लग गए। लिहाजा ये थी तफसीलात NA60 और NA61 जेलम की। अब ये सारे केसेस अदालतों में पहुंच चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुके हैं। अदालतों ने ये फैसले करने हैं कि क्या पीटीआई से ये छिनी हुई नशिस्तें वापस मिलती हैं या ये धांधली का बाजार जिस तरह गर्म किया गया है यही चीज कंटिन्यू रहेगी। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।